नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, रीजेंसी हॉस्पिटल। हम लोग अक्सर बात कर चुके हैं, पिछले काफ़ी एपिसोड में हम लोगों ने बात करी है नींद, स्लीप और उसके कम सोने से, खर्राटे लेने से क्या बीमारियां होती हैं। हम लोगों ने बात करी है एलर्जी के बारे में, एलर्जी जो कि किसी न किसी हमारे हर मनुष्य को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है। लेकिन हम लोगों ने बात उस चीज़ की नहीं करी है कि स्लीप और एलर्जी क्या एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बात को कभी नहीं छुआ क्या नींद का प्रभाव एलर्जी पर और एलर्जी का प्रभाव क्या नींद पर पड़ सकता है। क्या एलर्जी होने की वजह से हमारी नींद प्रभावित हो सकती है। हम लोग बात कर चुके हैं कि एलर्जी कोई बीमारी नहीं, एक बॉडी की संवेदनशीलता है। वो उड़ता हुआ धुआं, ये उड़ता हुए कण या उड़ता हुआ कोई चीज़ जो सांस के द्वारा जा रहा है, किसी को 4 या 5 छींके देता है, किसी को 10-15 छींके, किसी को खराश, किसी को सांस का अटैक और किसी को कुछ भी नहीं होना। वायुमंडल वही है, जगह वही है, लोग वही हैं। किसी को वो एटमॉस्फेयर आपको कुछ बीमारी में तब्दील कर देता है और किसी को उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो एक एटमॉस्फेयर का चेंज है, एक बॉडी का रिएक्शन है जिसे हम एलर्जी कहते हैं। लेकिन वही एलर्जी अगर हमारे नींद को प्रभावित करती है तो दोनों चीज़ें मिलकर हमारे हेल्थ के ऊपर एक विशेष प्रभाव डालती हैं। आपको क्या आप मालूम है कि वो एलर्जी जो आपकी नाक बंद कर रही है, आपको सोने के लिए ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, उसकी वजह से आपकी नींद इनिशिएट ही नहीं हो पा रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, सारी रात आप करवट बदल रहे हैं, आपको अर्ली मॉर्निंग में खांसी आ रही है, सांस फूल रही है और आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है। हम लोग अक्सर बात कर चुके हैं कि एक वयस्क मनुष्य को 7 या 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है, एक बच्चे को 10-12 घंटे की नींद की ज़रूरत है। अब सोचिए अगर वो रात भर सांस ले रहा है, रात को उसकी सांस फूल रही है, 3 बजे उसकी नींद इसलिए खुल रही है कि उसको एकदम से खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, या नाक बंद है, बार बार छींकें आ रही हैं, वो करवट बदल रहा है, फिर सोकर उठता है, वो चक्कर लगा रहा है कि हमारी नाक किसी तरह खुल जाए, नाक में दवा डाल रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो नींद डेफिशिएंसी से होने वाले प्रभाव, नेक्स्ट डे वो उसको नींद आ रही है, वो सोता हुआ महसूस कर रहा है और उसकी कार्य करने की एफिशिएंसी ख़त्म हो रही है और एंटी एलर्जी खा रहा है तो वो और सो रहा है। एलर्जी का प्रभाव हमारे स्लीप पर पड़ रहा है। और एक तरह से अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हेरिडिटरी है, जिसको आवांशिक एलर्जी तो है लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अक्सर ऐसा हमने देखा है कि अगर उसको किसी कारण से नींद पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो लेट नाइट पार्टी कर रहा हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट डे छींकें आने लग रही है, उसको खांसी आ रही है, एक हफ्ते वो ठीक से सोया नहीं है, एग्ज़ामिनेशन डेज़ में वो प्रेशर में है, रात भर वो पढ़ रहा है, उसकी सांस फूलने लग गई, उसको खांसी आने लग गई। यहाँ तक कि देखा है कुछ टैबलेट करने से पहले जो एंग्जाइटी होती है, जैसे लूज मोशंस होते हैं, लोगों को खांसी आ जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और सांस फूलने लग जाती है। जी हाँ, नींद का प्रभाव हमारी एलर्जी पर, एलर्जी का प्रभाव हमारी स्लीप के ऊपर पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। धन्यवाद।